राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे जीवरा। साहिब लेखा मांगेगा रे, उतर के से ये जीवरा, राम भजन कर ली। आगे जाए पछतावन लागो, पल पल यो तन चीजे जीवरा, पल पल यो तन चीजे जीवरा। राम भजन कर लीजे जीवरा, जीव समझाई कहूँ रे, ताते जीव समझाई, सुकृत अब तो कीजे जीवरा। राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे जीवरा। साहिब लेखा मांगेगा रे, उतर के से दीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे जीवरा। राम जपत जप कालन लागे, राम जपत संग रहे जन जीजे जीवरा, संग रहे जन जीजे जीवरा। राम भजन कर लीजे जीवरा, हरि जी की रास रमीजे जीवरा, हरि जी की रास रमीजे जीवरा। राम भजन कर लीजे जीवरा, राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे जीवरा। बोलिए दादू दयाल महाराज की। राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, साहिब लेखा मांगे गोरे, उत्तर कैसे दीजिए। जब परमात्मा लेखा मांगेगा तो क्या जवाब देंगे हम कि इस जीवन में आकर हमने क्या किया, फिर आगे जाकर पछताना पड़े। उससे पहले ही परमात्मा को लेखा नहीं देना पड़े, ऐसा काम करो।
क्योंकि इस संसार में माया मोह में तो हमारा ये तन पल पल छीज रहा है, घड़ी घड़ी पल पल ये आयु घटती जा रही है, छीजता जा रहा है। ताते जी समझाई कौरे सुकृत अब तो कीजिए। इसलिए हे जीव, अब तो हम आपको समझा कर कह रहे हैं कि अब तो सुकृत अच्छे काम कर ले। सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबू होई, अमृत खाता प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। अगर अमृत खाओगे तो अमर होगे, विषय वासना रूपी जहर खाओगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे। राम जपत जम काल न लागे, राम नाम को जपते हुए काल भी नहीं खाएगा, काल से बच जाओगे, अमर जीवन प्राप्त करोगे। दादू दास भजन कर लीजिए, हरि जी की राह सुनमेजिए। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का भजन कर लो, हरि नाम का सुमरण कर लो, यही और रास यानी ये भाव बन जाए, श्रद्धा भाव बन जाए, ऐसे ही उस परमात्मा के साथ मिलकर और रमण करो, महारास करो, परमात्मा से ओतप्रोत होकर। काल काया गढ़बेल सी छिजे दसों दुबारो रे, देख तड़ाते लूटिए होशी हाहाकारो रे। गुजराती भाषा में काल चेतावनी दे रहे हैं कि काल काया गढ़बेल सी, जब काल आएगा तो चाहे आप कितने गढ़ किले बना लो, कितनी 14 चौकी बिठा लो, लेकिन काल तो आएगा तो सारे जो परकोटे हैं, सारे सैनिकों के जो है वो सब धरे के धरे ही रह जाएंगे। ये गढ़ को भेड़ देगा, जब आक्रमण होता है तो सारे कोट किले तोड़ देते हैं और सेना मार देती है। ऐसे ही एक काल के दूत आएंगे, काल की सेना आएगी तो सब गढ़ किले तोड़ देगी। वो तो बाहर के गढ़ किले, लेकिन अपने शरीर के गढ़ किले भी तोड़ देगी, कंगूरे तोड़ देगी, दांत टूट जाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, शरीर हाथ पैरों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। यही तो प्रकोटे हैं, यही तो 14 चौकी है। ये सब इंद्रियां वगैरह सब जवाब दे जाएगी। काल काया गढ़ भेल सी, इस काया रूपी गढ़ को काल भेड़ देगा, यानी नष्ट कर देगा, बिगाड़ देगा। छीजे दसों दुबारों रे, और 10 दरवाजे छीजेंगे। हमारे जो शरीर के 9 द्वार हैं ये सब छीजेंगे, यानी दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे। क्योंकि जब सेना घुस जाएगी तो फिर क्या करेंगे, दरवाजे तोड़ देंगे तो फिर क्या करोगे यार, टूटेंगे दरवाजे, टूटते हैं बुढ़ापे में, सबके दरवाजे खुल जाते हैं बुढ़ापे में। काल आता जब पानी पेशाब वगैरह शरीर की कोई शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। देख तड़ाते लूटिए, सारा परिवार घर परिवार के सामने देखते देखते वो काल तो लूट ले जाएगा इस जीव को। और फिर लोग होशी हाहाकार और हाहाकार मचा देंगे कि मर गया मर गया मर गया मर गया। मरा जो तो मरा, लेकिन गया रहा भी नहीं, ये बात है। नायक नगर ने मेल सी एक लड़ोते जाए रे, इस राजा को वो छोड़ेंगे नहीं। और जब ये जीव जाएगा तो एक लड़ोते जाए रे, अकेला ही जाना पड़ेगा। संग न साथी कोई नासी, न साथ में कोई साथी स्नेह, कोई भी नहीं जाएगा। तू क्या सोचता है कि मैं साथी स्नेह को धन संपत्ति को साथ ले जाऊंगा, नहीं जाएगा। सत जत साधो मारा भाईड़ा, इसलिए सत जत यानी सत्य को अपनाओ और जत मत से रहो। इंद्रियों का दमन करके मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करके मन को रोक कर परमात्मा के भजन में लगाओ, ये साधना करो। हे मेरे भाईड़ा, हे मेरे भाइयों सजनों, काई सुकृत लीजिए सारो रे। तुमने सुकृत का कभी सारा लिया या तुमने सार रूप अच्छे कर्म किए? नहीं किए तो फिर पीछे पछताओगे। मार्ग विखम चालबो काई लीजिए प्राणाधारो रे। अरे ऐसे कठिन मार्ग में चलना पड़ेगा, यम के दूत ले जाएंगे तो ऐसे ऐसे मार्ग से ले जाते हैं। कहते हैं कि जब ले जाते हैं तो 80 पत्र वन होता है, जैसे गन्ने का खेत होता, देखा होगा आपने, गन्ने के जो पत्ते होते हैं, अगर वो पत्ता हमारे शरीर के अड़ जाए तो उसकी किनार से कट जाएगी, हमारी चमड़ी छिल जाएगी। ऐसे 80 यानी तलवार की धार वाले ऐसे वृक्षों के बीच में से होके ले जाएंगे, जो तुम्हारा शरीर जो है जगह जगह से छिल जाएगा, छिद जाएगा, खून छकने लग जाएगा। मार्ग विखम चालवो काई लीजिए प्राणाधारो रे। इसलिए उस परमात्मा का प्राण आधार, प्राणनाथ परमात्मा का आधार अपना लो।
उसका आधार पकड़ लो, उसका सरना पकड़ लो। सरना साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। काल के बाण से बच जाओगे, शरण हो जाओगे तो। जिमी नीर निवाणा ठारे तिमी साजी बांधो पालो रे। जिमी नीर निवाणा, जैसे नीर होता ना, नीर पानी, अगर पानी तालाब में गिरे तो तालाब में भरा रहेगा, खड्डे में गिरेगा तो खड्डे में भरा रहेगा। लेकिन जब छान होती है, दोनों तरफ उनके ढलान होता है, और उसके ऊपर अगर पानी की बूंद गिरेगी तो कहां जाएगी? दोनों तरफ ढल कर जाएगी, ढल जाएगी। जिमी नीर निवाणा ठारे, जो ऊपर का पानी वो कहां जाएगा? पलाणों पर आ जाएगा, बह जाएगा। तीमी साजी बांधो पालो रे, वो पानी बह जाएगा। ये आयु रूपी श्वास रूपी जो है पूंजी, ये आयु रूपी पानी अगर बह गया तो फिर कुछ नहीं करोगे। पहले ही पानी, पहले पाल बांध लो। ये जीवन बीते, श्वास बीते, उससे पहले ही राम नाम की पाल बांध लो। जैसे राम जी ने पाल बांधी थी और लंका में चढ़ाई करके दुश्मनों को, दुष्टों को मारा, उसी प्रकार तुम भी राम नाम की पाल बांध के, और ये जो दुष्ट काम क्रोध आदि, जैसे रावण आदि, घर घर में रावण बन बैठे, इतने राम कहां से लाऊं? तो ये घट घट में रावण है, सबके घट में ये काम क्रोध आदि रावण ही है, और क्या। तो इन दुष्टों को मार भगाओ, पाल बांध लो। पानी पहले, पानी बहने से पहले, पानी आवे उससे पहले ही पाल बांध लो। समर्थ सोई सेवे तो काया न लागे कालो रे। जब समर्थ परमात्मा की शरण होकर उसकी सेवा करोगे तो काल, इस काया के काल नहीं लगेगा। दादू, और अगर समर्थ का शरणा तजे गए आन की ओर, दादू क्यों कर बंचे काल की चोट। उस काल से कैसे बचेंगे? अगर समर्थ परमात्मा को छोड़कर अन्य देवी देवताओं को ध्याया तो काल की चोट से नहीं बचोगे। इसलिए कह रहे हैं कि समर्थ सोई सेवे, समर्थ परमात्मा की सेवा करो, समर्थ का शरणा लो। दादू मन घर आनिए तो निश्चल थिर थाए रे, प्राणी ने पूरो मिले तो कायन में ली जाए रे। इसलिए अपने मन को स्थिर करके अपने घर, निजी घर परमात्मा में निश्चल करो, उसी जगह परमात्मा में लगाओ। प्राणी ने पूरो मिलो, और जब ऐसे निश्चल करके परमात्मा में मन को लगाओगे तो इस जीव आत्मा को पूरा पूर्ण परमेश्वर परमात्मा मिल जाएगा। तो कायन में ली जाए रे, फिर ये काया का कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि काया का भी कल्याण हो जाएगा। फिर इसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे संत महापुरुष हो गए, मीरा, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे ऐसे संत हो गए जिन्होंने काया को ही सूक्ष्म कर लिया और सहशरीरी परमात्मा में जा मिले। फिर कोई डर भय नहीं रहेगा काल का। लेकिन ये सब कब होंगे कि आप जीवन में कभी बुरे काम मत करो, पाप के काम मत करो। डरो परमात्मा से, डरते रहो कि हमसे कभी पाप न हो जाए, कहीं बुरा काम न हो जाए। शास्त्र से डरो, संतों से डरो, और गुरु से डरो, अपने घर परिवार से, माता पिता से डरो, कुल मर्यादा से डरो कि हम कभी बुरा न कर बैठे, हमसे कोई बुरा पाप न हो जाए। तो आइए परमात्मा से डरते हुए, जो डरता है परमात्मा से, परमात्मा का डर रखता है, छाने छाने कीजिए चोड़े प्रगट होई दादू, पेश प्याल में बुरा करे जन कोई। यदि संसार में कहीं भी पाताल में भी जाकर कोई बुरा करेगा तो वो परमात्मा से छिप नहीं सकता है। तो वो पाप करके कहां छिपेगा? पाप भोगना पड़ेगा। और अगर भजन करेंगे तो दादू छाना क्यों रे जिस गट राम रतन, जो भजन करेगा वो भी छुप नहीं सकता है। ध्रुव महाराज, नारद जी, नामदेव, कबीर, धन्ना, रैदास, मीरा, पीपा, गोरखनाथ, भरतरी, दत्तात्रेय इत्यादि जिन्होंने भजन किया, आज ध्रुव जी महाराज आकाश में प्रकट है। आज भक्तों का नाम अमर है, वो छिपे नहीं। चाहे वो पाताल में जाके शेषी भजन करते हैं, वो भी नहीं छिपते हैं। तो बुरा कर्म करने वाला भी नहीं छिपेगा और भजन करने वाला भी नहीं छिपेगा। इसलिए बुरे काम कभी मत करो। बुरे काम करोगे तो छिप नहीं पाओगे। पाप का घड़ा एक न एक दिन अवश्य फूटेगा, चाहे समय देर सवेर हो सकती। परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं होगी। वहां तो न्याय, पानी का पानी और दूध का दूध न्याय हो जाएगा वहां। इसलिए परमात्मा से डरते रहो।